नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिजनेस से संबंधित आइडियाज़ लेकर आता रहता हूं, तो इसी संदर्भ में मैं आज एक आपके सामने नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। और ये बिजनेस आइडिया बहुत ही आसान है और करीब करीब सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया है शैम्पू का बिजनेस। दोस्तों, शैम्पू आज के समय में हर घर में इस्तेमाल होता है और जब आपके पास पैसे कम हो तो कोई एक ही प्रोडक्ट लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही प्रोडक्ट लेकर चलेंगे तो उसका रेट आपको सही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एरिया में कुछ दुकानों का सर्वे करिए। आप देखिए कि आपके एरिया में कौन सा शैम्पू ठीक ठाक बिकता है और उसके बाद उस शैम्पू को आप पकड़िए, क्योंकि शैम्पू कई तरह के होते हैं। तो सभी शैम्पू आप मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप सभी शैम्पू खरीदेंगे तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको शैम्पू का सही रेट नहीं मिल पाएगा, सही मार्जिन आपको नहीं मिल पाएगा। तो उससे अच्छा है आप कोई एक ही शैम्पू पकड़ के चलिए। मैं अपनी एरिया की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ 1 रुपये वाला क्लिनिक प्लस शैम्पू बहुत ज़्यादा बिकता है। आप अपने एरिया में देख लीजिए, 1 रुपये का शैम्पू अगर आप 10 लड़ी 20 लड़ी लेते हैं तो उसका रेट 13.25 रुपये या 13.5 रुपये मिलता है, जो कि सब मिला के पूरी लड़ी 16 पीस की लड़ी होती है, जिसमें आपको 2-2.5 रुपये रिटेलर को मिलता है। और उसमें होलसेलर जो होता है उसको करीब 25 पैसे 50 पैसे का मार्जिन होता है। लेकिन जब आप 5,000 का सीधे माल खरीदेंगे तो उसमें आपको लगभग 75 पैसे से 1 रुपये का मार्जिन मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप उस शैम्पू का 5,000 का पेटी, 1 या 2 पेटी जो भी आता है, आप उसको उठाइए और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर आप 5,000 का माल लेते हैं तो आपको कम से कम 400 लड़ी के आसपास आपको माल मिल जाएगा। 1 रुपये वाले शैम्पू की बात कर रहा हूँ। इन 400 लड़ी को आप अपने नज़दीक की दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि आपको एवरेज 1 रुपये एक लड़ी पे प्राप्त हुआ, तो आप ये समझिए कि 400 लड़ी बेचने में आपको 400 रुपये मिल गया। अगर हम ये मान लें कि मोटरसाइकिल से आप इनकी सेलिंग करते हैं, तो अगर हम ये मान लें कि 50 रुपये या 70-80 रुपये का पेट्रोल खर्च हो गया, तो भी आपको 300 रुपये नेट बचत हो जाएगी। तो पहले दिन अगर 300 रुपये की नेट बचत हो जाती है तो 5,000 रुपये लगा कर बिजनेस करने में यह 300 रुपये की बचत कोई कम नहीं है। अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन जब भी आप नई दुकानों को पकड़ते हैं तो आप कुछ और माल बढ़ा के ख़रीद सकते हैं और फिर उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर इस क्रम को लगातार किया जाए तो आप देखेंगे कि महीने भर बाद आप हो सकता है 500-700 पर डे की इनकम पे पहुंच जाएं। अगर 5,000 रुपये लगा के आप 500-700 रुपये पर डे पहुंच जाते हैं महीने भर के अंदर, तो ये कोई बुरी डील नहीं है, ठीक ठाक इनकम है। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपको और सारी नॉलेज होती जाएगी। आप चाहें तो फिर उस शैम्पू को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ और तरह के भी शैम्पू जोड़ सकते हैं या अन्य चीज़ें रख सकते हैं। वो तो आपके आगे आपके समझ की बात है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, एक और प्रश्न आता है कि हम 5,000 रुपये भी कहाँ से लाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 5,000 रुपये भी शुरुआत में किसी से लेना या कर्ज लेना, सारा कुछ कर्ज लेके तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी से मांगने पर भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या थ्योरी है, उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हो तो मेरी ये सलाह है कि शुरुआत में किसी से पैसा लेकर ना करें। पहले कोई काम करें, कुछ नहीं अगर कर सकते हैं तो पहले आप कहीं मेहनत मजदूरी करिए, 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने जितने भी समय में आप बचा सकते हैं आप पैसा बचाइए। और माइंड में ये दिमाग में रख के रहिए कि हमको ये काम करना है। जब आपके पास उतने पैसे हो जाते हैं तो आप उन पैसों से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का बिजनेस आइडिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। और साथ साथ में अगर ये आइडिया पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस तरह के और बिजनेस आइडियाज़ आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।